प्यारे दोस्तों साथियों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आज आप लोगों से बेहद ही ख़ास टॉपिक पर बात करेंगे, तो इसलिए आप तमाम लोगों से गुजारिश है इस वीडियो को आखिर तक देखिए और इंशाअल्लाह ताला इसको सुनने के बाद यकीनन आप कहेंगे कि किस तरह से लोग एक मज़हब के ख़िलाफ़ दुश्मनी रखते हैं। आपको बता दें, शाही ईदगाह यानी कि जो मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद मौजूद है, उसको शहीद करने के लिए कहा गया है मुस्लिम पक्ष से, और कहा है कि अगर मुस्लिम पक्ष उस ईदगाह को अपने हाथों से अगर शहीद कर देते हैं तो कोर्ट जो है उसको 1.5 गुना से ज़्यादा ज़मीन देगा। मिसाल के तौर पर अगर मान लीजिए आज वो ईदगाह जो है अगर 10 बीघे में है तो वो 15 बीघे ज़मीन देने का वायदा कर रहे हैं। मतलब इस तरह की बातें कर रहे हैं कि अब लोग जो है शाही ईदगाह मस्जिद को ध्वस्त कर दें तो उसके एवज में उन्हें ड्योढ़ी ज़मीन दी जाएगी। मतलब इस तरह के लालच अब लोगों ने देने शुरू कर दिए। आपको बता दें, इसकी सबसे बड़ी वजह यह भी है कि 2022 का इलेक्शन भी आने वाला है। ऐसे में जो वोट बैंक जो है वो अपनी जानिब करना होता है कि हिंदू और मुस्लिम के ताल्लुक़ को लेकर के उनको किस तरह से लड़ाया जाएगा। बता दें, मथुरा की एक अदालत में श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन समिति ने एक याचिका दायर की है। इस याचिका में शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग की गई है। समिति ने कहा है कि अगर मुस्लिम पक्ष शाही ईदगाह मस्जिद को ध्वस्त करता है तो नई मस्जिद बनाने के लिए इससे भी बड़ी ज़मीन दी जाएगी। आपको बता दें कि मथुरा में सीनियर डिवीज़न के सिविल जज की अदालत में ये याचिका अधिवक्ता महेंद्र प्रताप बताए जा रहे हैं। यहाँ पर हम आपको बता दें कि इसमें बताया गया है कि अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह के माध्यम से दायर की गई है। इस याचिका में कहा गया है कि औरंगज़ेब ने मंदिर को ध्वस्त करके, यानी कि बादशाह औरंगज़ेब ने मस्जिद को ध्वस्त करके उससे निकले पत्थरों से इस मस्जिद को बनवाया था। बताया गया है कि सबूत के रूप में मस्जिद के कई पत्थरों पर अब भी हिंदू शास्त्रों के शब्द लिखे हुए देखे जा सकते हैं। मंदिर प्रशासन की तरफ से उसमें कहा गया है कि अगर मुस्लिम पक्ष मस्जिद को ध्वस्त करने को राज़ी होता है तो नए मस्जिद के निर्माण के लिए उससे बड़ी जगह भी दी जाएगी। लेकिन ये लोग नहीं समझते कि आखिरकार जहाँ पर मस्जिद होती है वो मस्जिद की ही जगह होती है, चाहे उसको शहीद कर दिया जाए या फिर उसको खाली करा लिया जाए। इस याचिका में नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए ऐतिहासिक राम मंदिर फैसले का भी जिक्र किया गया है। इसमें हिंदू पक्ष के हक में फैसला सुनाते हुए तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई जी की पीठ में मस्जिद के लिए अयोध्या में ही अनंत ज़मीन उपलब्ध कराने का निर्देश केंद्र सरकार को दिया था। पिछले साल ही शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने के लिए याचिका दायर की गई थी। इस याचिका को उस सूट के हिस्सा बनाने की प्रार्थना भी की गई थी। इस मामले की अगली सुनवाई 5 जुलाई 2021 को तय की गई है। शाही मस्जिद के काउंसलर और सचिव तनवीर अहमद ने कहा है कि उन्हें इस याचिका की कोई कॉपी नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि प्रति मिलने के बाद इस पर बयान जारी किया जाएगा। इस याचिका में मुस्लिमों को मस्जिद की ज़मीन से 1.5 गुना ज़्यादा यानी कि बिरज के 84 कोस ज़मीन मुहैया कराने का ऑफ़र भी दिया गया है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट के जज मार्कंडेय काटजू ने एक फेसबुक पोस्ट में लिखा था कि अभी तो ये झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। वो लोग चिल्ला रहे हैं कि बीजेपी को लोकप्रियता घट रही है। वे भूल गए हैं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव मनोज दूर अस्त है, यानी चुनाव अभी दूर है। उन्होंने आगे लिखा था कि चुनाव से कुछ पहले मस्जिद गिरवा देंगे और दंगे किए जाएंगे, जिससे हमारी मुख्ता जिनके खोपड़े में सांप्रदायिक का गोबर भरा है उत्तेजित हो जाएंगे और बढ़कर भाजपा को वोट देंगे। ये तो हमने आप लोगों को पहले भी बताया था कि किस तरह से ये लोग वोट लेते हैं एक धर्म के नाम पर, लोगों को बरगलाना शुरू कर देते हैं, लोगों के ख़िलाफ़ जो है नफ़रतें फैलाना शुरू कर देते हैं। इस तरह से बात को तोड़ और मरोड़ करके पेश करते हैं कि लोग जो है अगर बात की जाए तो मुसलमानों के ख़िलाफ़ हो जाएं और धर्म के नाम पर वोट दें और जिससे बीजेपी सरकार जीत जाए। सबसे बड़ी बात तो इन लोगों की यही है कि किस तरह से ये लोग जो है एक धर्म के नाम पर लोगों को मारते हैं, तोड़ते हैं या फिर उनका वोट बैंक इकट्ठा करते हैं। इसलिए कहा गया है कि शाही ईदगाह मस्जिद को अगर वहाँ से मुसलमान खुद हटा लेते हैं तो उनको 1.5 गुना ज़्यादा जगह मिलेगी। लेकिन वो बदबख्त इस चीज़ को नहीं जानते। अगर वो वहाँ से उस मंदिर को हटा देते हैं तो हम उनको 1.5 क्या बल्कि 3 गुना ज़मीन देने के लिए तैयार हैं। अगर कोई इस तरह का शख्स हो तो वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि दोस्तों साथियों मस्जिद है और मज़ारात हैं, ये जिस जगह पर होते हैं वहीं पर रहते हैं ता क़यामत तक।
और इनको कोई भी शख्स कभी भी नहीं हटा सकता। यकीनन दोस्तों साथियों, जो लोग दिल में इस तरह की बात रखते हैं, इस तरह की गंदगी रखते हैं, इस तरह का मैल रखते हैं कि हम मस्जिद या ईदगाह को वहाँ से हटा देंगे, शायद वो लोग इस चीज़ से वाकिफ़ नहीं होते। वो नहीं जानते कि अल्लाह की कुदरत का करिश्मा क्या है या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत क्या होती है। ऐसे में वो लोग नासमझ होते हैं और छोटे छोटे फ़ैसले करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से जो है वहाँ से मस्जिद को हटा दिया जाएगा या मज़ारात को हटा दिया जाएगा। ये लोग कम अक्ल होते हैं और इनके दिमाग में अगर बात की जाए तो अंधभक्ति का गोबर भरा हुआ होता है, जिसको लेकर के ये एक दूसरे को बयान देते हैं और कहना चाहते हैं कि हम मज़हब इस्लाम को ख़त्म कर देंगे। तभी तो यहाँ पर महेंद्र प्रताप नाम के शख्स ने याचिका दायर कराई है और कहा गया है कि मुसलमान वहाँ से ईदगाह की शाही इमाम शाही ईदगाह को अगर वहाँ से हटा लेते हैं तो उनको 1.5 गज ज़मीन दी जाएगी। लेकिन ये लोग नहीं जानते कि मुसलमान किसी चीज़ के कोई भूखे थोड़ी हैं। इसलिए हर शख्स को चाहिए कि वो सोच समझ कर के सवाल किया करे और सोच समझ कर के ही जवाब दिया करे। जिस तरह से यहाँ पर इन्होंने कहा है कि 1.5 गुना ज़मीन दे देंगे, तो किसी भी शख्स को ज़मीन वगैरह की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बस यही है कि जो कुछ है जैसा है उसको वैसा ही रहने दिया जाए। तो भाई जाहिर सी बात है, अगर दो मज़हब के लोगों का मामला है तो दोनों मज़हब के लोग मिलकर के इस चीज़ को फॉलो करें, वो अपनी इबादत करें, वो अपनी इबादत करें। इस तरह से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला कि दो मज़हब के लोग होने के बावजूद एक मज़हब के शख्स को वहाँ से हटा दिया जाए। और वो मस्जिद ईदगाह आज से नहीं है, तकरीबन सदियों से वहाँ पर मौजूद है। जब से लोगों ने नहीं देखा, आज लोगों को कैसे मालूम पड़ रहा है कि वो मंदिर तोड़ करके बनाया गया था। ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ बात का बतंगड़ा बनाने के लिए या फिर बात को तोड़ मरोड़ करके पेश करने के लिए न जाने कहाँ से बातें लेकर के आते हैं और उसी की बिना पर एक दूसरे के दिलों में नाइत्तेफाकियाँ पैदा करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों साथियों, अगर आप भी ईदगाह, इस शाही ईदगाह के बारे में कुछ भी जानते हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास है, तो आप लोग हमें हमारी वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे कि हमें मालूम हो कि आप लोग क्या क्या कहना चाहते हैं। और इसके अलावा वीडियो में आज की वीडियो में यही, और चलते चलते आप लोगों को बता दें कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल रज़ा वर्ल्ड को अभी फ्री सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो को के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचते रहें। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर भी कीजिए अपने अजीज़ दोस्त और रिश्तेदारों में, क्योंकि आज जो है दौर बेहद ही ज़्यादा पुरखतर है और लोग मज़हब इस्लाम को लेकर के किस किस तरह के प्रोपगंडे बना रहे हैं ये आप लोग भी नहीं जानते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।